जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद कर रहा हूं भाई सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब एग्जाम को हमारे पास कुछ ही दिन हमारे पास बचे हैं, 2-4 दिन हमारे पास बचे हैं, तो आपके लिए लेकर आऊं भाई 9 मिनट सीरीज, जो कि बहुत बच्चों के लिए डिमांडिंग और बहुत ज्यादा प्यारी सीरीज है, जिसके अंदर कम से कम समय के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर दोबारा पूछ ले तो जल्दी से उसको कवर कर ले। फटाफट से बेटा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, टाइम ना लगाते हुए। आगे बढ़ने से पहले भाई सबको बताना चाहूंगा, अगर आपको सीरीज बढ़िया लग रही है तो भाई मुझे ना अगला एपिसोड कौन सा लाना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। जो बेटा क्लासेस के आगे जा जाके साइड में ये वीडियो आपके लिए रात भर बड़ी मुश्किल होती है भाई रिकॉर्ड करने में, कभी तुम्हें बताऊंगा वो लाके मैं आपके सामने प्रोवाइड करूं, ताकि कम से कम समय कोई चीज छोड़ के ना जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। आ जाओ बेटा, सबसे पहले बेटा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट इसका पूछा रहा है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। स्क्वायर रूट का एक बेसिक्स आपको मैं केमिस्ट्री सिखाता हूं। ट्रिक हमारी क्या रहती है, रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स वाई क्या रहता है, जेड मोड जेड। जेड क्या होगा, जेड आपने जो भी आपने अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना है एक्स प्लस आयोटा वाई, डन। तो उसका मोड ले लेंगे मैग्नीट्यूड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा, ये और ये याद हो गया। यहां पर अगर प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा, यहां पे अगर माइनस है तो यहां भी अगर माइनस आएगा। इसके साथ साथ दो और आप याद रख लो, रूट आयोटा। आयोटा की बार 1/2 डायरेक्ट पूछा था, भी मैं करके दिखाता हूं। 1 प्लस आयोटा बाई 2 होता है, रूट माइनस का है 1 माइनस आयोटा बाई 2 होता है। डन है जी। अब जल्दी से आ जाओ बेटा क्वेश्चन के ऊपर। मेरे पास ये जेड हो गया, जैसे मैंने इसका जेड निकाला तो वो मेरा कितना निकल कर आ रहा है, 13 आ रहा है। अब मैं इसका जब स्क्वायर रूट करने जाऊंगा, प्लस माइनस बाहर रहेगा, अंडर ऑफ मोड जेड प्लस एक्स, तो 13 प्लस एक्स, एक्स क्या है -5 अपॉन में 2 हो गया। अगला यहां पे प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा, आयोटा रूट 13, और यहां पर जाएंगे तो माइनस का -5/2 आ जाएगा। बस अब ये इतना आप कर ही लेंगे। 13 में से 5 जाएंगे 8, 8 का आधा 4, 4 का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, प्लस माइनस 18 का आधा 9, 9 का आधा यानी कि आयोटा 3 आ जाएगा। 2 प्लस आयोटा 3 कौन सा मैच कर गया, बी। आ गया समझ, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेम देखो आपको, देखो हाँ जैसे ये क्वेश्चन आ गया, सिंपल है, सब आपको सीधा सा बता सकता है। इसका क्या होता है, 1 प्लस आयोटा बाय रूट 2। अगले की बात करें तो 1 माइनस आयोटा बाय रूट 2 होता है। डन है जी यहां तक। अब जैसे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, रूट 2 आपका आंसर बन रहा है। कौन सा मैच कर जाएगा, यही राइट आंसर। अगर आपको सच में ये सच में समझ आ रहा है ना, तो मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देके जाना। सीधा का सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2 2023 के अंदर, इसका आंसर मैं वेट करो। देखो यार कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया करो, जिसका सबसे ज्यादा सही होंगे ना आंसर मैं बता दूंगा नीचे रिप्लाई करके, और दोस्तों को भी बस शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से हमारे पास अगली ट्रिक के ऊपर। ये आपको बेटा काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले ये ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहूंगा। कुछ हमारी एमएसटीज है, सीधी सीधी मोहित सर ट्रिक्स हैं। ये ट्रिक्स आप याद रख लो। रूट 3 प्लस 1 आयोटा, इसको आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, सीखा कैसे, यूलर फॉर्म की हेल्प से। ऐसे उल्टा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका ये बन जाएगा, थोड़ा सा मैं तेज हो रहा हूं बट इसमें क्योंकि मेरा टारगेट ये रहता है, आपके पास वैसे ही समय नहीं है यूट्यूब पे फालतू आपको टाइम नहीं खराब करना। कम से कम समय में इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप कवर करके चले जाओ, ताकि पेपर में दोबारा आएगा कि 25 में भी आ जाता तो आप आसानी से 2.5 नंबर ले लो। तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अगर स्पीड है तो स्लो कर लेना। ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा होता है। रूट 3 प्लस 1 आयोटा बाई 2 आयोटा की पावर 1/3, रूट 3 माइनस 1/2 आयोटा की पावर -1/3। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा होता है। या जैसे आपने कर लिया, बस आगे आंसर कितना होगा, आयोटा की पावर 2/3, और ये आपका हो गया 6, 3 का 2 पे आयोटा की पावर 4 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी राइट आंसर आ गया समझ, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास एनडीए 2024 में इस 25 में आया था। ये आंसर आप देके जाना, मेरे को क्या आएगा वेट करूंगा किसका आंसर बिल्कुल सही आता है। अगला देखो, ये कॉन्सेप्ट है, बच्चा इसको देख के ना डर जाता है, भाई क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं मैं। इसको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे बोले एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई इक्वेशन दे दे, जैसे कि आप यहां पे नोटिस कर रहे हो, एक आपको ना इन्होंने क्या कर दिया, इक्वेशन दे दी। इक्वेशन दे दे और आपसे अलग अलग चीजें पूछे। एक सिंपल सा आपको मैं ट्रिक सिखाता हूं, इसकी हमारी सीधी सी हमारी इसकी एमएसटी क्या रहती है। जब भी आपको ना इक्वेशन दे रखी हो जेड के अंदर, आपने क्या करना है, अज्यूम करना है जेड को, उस जेड को जो आपकी इस इक्वेशन को मैच करते हो। तो वो हमने अज्यूम कहां से करने हैं, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। आयोटा ट्राई करो, माइनस आयोटा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस, बस ये ट्राई करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इसमें से मैच कर जाएगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर ट्राई करा, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पर Z1 को मैं ओमेगा स्क्वायर ले लेता हूं, Z2 को मैं अलग अलग है ना, तो अलग अलग का पेयर ये सबसे बढ़िया रहता है। तो मैंने जैसे ही पहले वाले में डालूंगा तो कितना आ जाएगा, ओमेगा का 4 ओमेगा, अगले वाला फिर ओमेगा का स्क्वायर और फिर ओमेगा की क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कर गया मैच, कर गया मैच। जैसे ही मैच कर गया सेकंड में आपका आंसर आ गया। तो आपसे पूछ रहा है इसका मोड बता दे, कितना बनेगा, ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा, काटोगे तो कितना बच जाएगा, मोड ओमेगा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ए राइट आंसर आ गया समझ, वेरी गुड। सेम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या पूछ रहा है, 1/2 ऑफ रियल टाइम्स ऑफ
प्लस रियल टाइम्स ऑफ आपने बताना है ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा का। काट दो बस इसको, बस एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल गया तो सेकंडों में सोल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस में 2 ऑफ रियल टाइम्स ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू सबको पता ही है ना, तो अभी मैं आगे करवा ही रहा हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप यहां से क्या होता है, ये -1/2 प्लस आयोटा √3/2। इसका रियल पार्ट कितना होगा, -1/2। तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आगे समझ, अगर सच में समझ आ रहा हो ना मुझे, अब अपना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देके जाना कि ये कौन सी इक्वेशन है जो इसको मैच करे। जो हिंट दिया ना सेकंड में लगाओ, सेकंड में आंसर निकल कर आएगा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं आपके पास अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन काफी बार आपको सिर्फ एनडीए नहीं जेई के क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। क्या रहता है आपको सिंपल सी इसकी बेटा एमएसटी आपको सिखाता हूं मैं। क्या एमएसटी होती है, z² = nz बार आपको दे दे। इसको जब आप पूरा सोल्व करोगे ना तो इसके 4 रूट निकल कर आते हैं। 4 रूट कौन कौन से आते हैं, 0, 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। और पैटर्न क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हो ना उससे इनको मल्टीप्लाई कर दो, n n n n n n। तो 0, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर भी चलेगा, माइनस वाला भी चलेगा, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको पता चला 4 रूट बनते हैं, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रूट्स, पूछ रहा है नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया, 4 आ गए। आगे समझ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप मिस मत करना, इसलिए बता रहा हूं भाई। अगर आप ये 9 मिनट की सीरीज के सारे एपिसोड भी कर जाओगे तो आप खुद रियलाइज करोगे कि यार मेरे पेपर के अंदर 12-13 क्वेश्चन तो सर की उन्हीं वीडियो से ही बन गए, आराम से मैं पास हो गया। डन। और हो जाओ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, यही मेरा मोटिवेशन है जो मैं लगा हुआ हूं रात रात को आपके साथ। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा अगला, आपसे देखो फिर से यहाँ पे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, z² = आयोटा z बार है। अब की बारी n की वैल्यू क्या हो गई, i हो गई। तो आप जैसे ही लगाओगे 0, ये आपका ये बन जाएगा। जैसे आपका ये सारा का सारा बन गया, अब आपको z1 + z2 + z2 करना है। आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यानी कि ये वाला रूट नहीं लेना। तो आपका z1 ये हो गया, z2 ये हो गया और z3 ये हो गया। अब आपने बस करना क्या है, दोनों को तीनों को जमा कर दो। तीनों को आप जमा करेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर। कितना होता है ये, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। कौन सा मैच करेगा, 0। अगर सच में तब कॉम्प्लेक्स नंबर ही पता चल गए तो बस मुझे इन दोनों का भी सोल्व डाल के बता देना आंसर कमेंट सेक्शन में क्या आ रहा है। सेकंडों के आंसर सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूंगा। अल्फा बीटा आपको डिस्टिंक्ट रूट दे रखे हैं किस इक्वेशन के, x² - x के। और मुझे बताओ ये बड़ी बड़ी पावर जब आपसे पूछी जाती है 3000 5000, तब आपको क्या करना है और इन इक्वेशनों को देख लेना। तो सबसे पहले आपको मैं सिखाता हूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 की हमने क्यूब रूट करनी है, z की क्यूब -1 हो जाएगा। इसका आप खोलेंगे तो z - 1 z² + z। इस इक्वेशन पे थोड़ी सी नजर रखना। इस इक्वेशन के रूट आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसके रूट कितने आते हैं, 1 आते हैं। याद रखोगे, नजर रखोगे, पक्की बात। यस, ओमेगा की जो वैल्यू आती है -1/2 ये आती है। यूलर में e की पावर आयोटा 2π/3, e की पावर आयोटा 4π/3 आती है। ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, स्क्वायर वाला नेगेटिव होता है और नॉर्मल वाला प्लस होता है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है। अगर मैं इन सारे के सारे रूटों को किस पे रख दूं, एक सर्कल पे रख दूं, तो सर्कल पे कौन से भी बनेंगे, ये यूनिट सर्कल का एक बनाएंगे। यूनिट सर्कल का क्यों, क्योंकि इसका एक रूट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 मतलब यूनिट रूट। तो 1 यूनिट सर्कल पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। डन। अगर इन तीनों को जोड़ दो, तीनों पॉइंटों को, तो मेरा क्या बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। आगे समझ। एक और है, बस -1 का क्यूब रूट पूछ ले तो z की क्यूब +1 हो जाएगा। तो यहां पे बस नेगेटिव में हो जाएगा। इक्वेशन पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो, पहचान ली बस। अब आपसे क्या कह रहे हैं भाई, x² - z वाली तो है, तो इसके हमारे रूट क्या निकलेंगे, - ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक को आप क्या मान लीजिए, अल्फा, एक को आप क्या मान लीजिए, बीटा। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। अल्फा की पावर 100, नेगेटिव की पावर करूंगा इवन तो खत्म हो जाएगा। तो ओमेगा की पावर 100 मेरा कितना आएगा, ओमेगा ही आएगा। क्यूब क्योंकि 1 होता है, अभी देखा था। और वो मैं करूंगा तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी जाऊंगा तो ओमेगा हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। डन। ऊपर वाले का सोल्व करेंगे -1 और नीचे वाले की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। रखने के तो कौन कौन आ गया, -1, दिस इज आयोटा √3/2 माइनस ऑफ माइनस का √3/2। डन है जी। यहां तक आगे अगर हम बढ़ेंगे तो जी यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज -1/2 प्लस का √3/2 प्लस 1/2 और ये कितना आ गया, -1/2 हो गया। हाँ, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, प्लस आयोटा √3/2 हो गया। डन है यहां तक, राइट सर। अब जैसे इसको काटोगे ये आपका कितना बन गया, 2। तो यानी कि नीचे से कितना आ जाएगा, √3। तो 1/√3 कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। डन। ऐसे जब भी बड़ी पावर आए तो इसके बारे में जरूर सोचना, आपका आंसर इसी के पीछे छुपा हुआ है। सेकंडों में आपका आंसर आएगा। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये और आता है, आजकल नया पैटर्न बनकर आ गया, जेई का है। पुराने क्वेश्चन जेई के उठ के आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, z की पावर -100 की पावर क्यूब प्लस में 1000 = 0। ठीक है, ये आपको इन्होंने दे रखा है।
अगर मैं चाहूं तो आपको एक इसकी ट्रिक भी बता देता हूं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ये, क्योंकि सीखोगे जितना मैथ उतना पास आसानी से होगा। हर चीज की ट्रिक वहां पे याद नहीं आती है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी हो माइनस ए की क्यूब बी क्यूब, तो सीधा जेड आपका क्या आएगा, माइनस बी प्लस ए। अगला माइनस बी डब्ल्यू प्लस ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए। डन। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो मैं चाहता हूं सीधा आप सीख भी लो मेरे साथ साथ कैसे करते हैं। जेड माइनस 4 की क्यूब इधर चला जाएगा माइनस 10 की क्यूब। अब 10 की क्यूब को आप नीचे ले जाते हो, सेम आंसर वही आएगा, टेंशन ना लो, आंसर वही आएगा। अब क्यूब रूट आपने अभी भी निकाला था, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज जेड माइनस 1, दिस इज 10 माइनस 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको आप जैसे सोल्व करेंगे, पहला कितना आ गया माइनस 10 प्लस, दैट इज पहले से ही पता चल गया 90। ऑप्शन में देखोगे 90 सिर्फ किसका दे रखा है, एक ही का दे रखा है। क्या आंसर आ गया, बी आ गया। आ गया समझ, ठीक है। नहीं तो अगर आप ट्रिक रखना चाहो तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, दोनों चीजें आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी के अंदर ही अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनडीए 2022 के अंदर इसके हमारे पास बात कर दो 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे इस कॉन्सेप्ट से। आपसे क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजिनरी। जब भी ऐसी बातें आपके सामने पेपर में उठे, आप क्या करेंगे, अगर आपका जेड प्योरली रियल दे रखा है तो जेड बार इज इक्वल टू जेड, पूरा का पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसी के बराबर होगा, और पूरे के पूरे कॉन्जुगेट का मतलब पूरा के पूरे का कॉन्जुगेट माइनस ऑफ जेड के बराबर होगा, अगर वो आपका प्योरली पूरे के पूरे का, जेड का नहीं, पूरा जो वो बोलेगा उसी का। और ये बात भी साथ में याद रखना, किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही आपने बेटा ये बात देखी तो बस ये सेकंड में आपको अप्रोच लगानी होती है। ये आपका प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है तो जेड बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड माइनस 1, दैट इज जेड प्लस 1 आ जाएगा, यही आएगा। बस अब आपको प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत आनी चाहिए ना, तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत देते हैं। नीचे आ जाएगा जेड बार प्लस 1, ये ऊपर 1 माइनस जेड, नीचे जेड प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, जेड बार हो जाएगा, प्लस में आपका जेड बार, फिर माइनस जेड माइनस 1 और इज इक्वल टू जाएंगे तो 1 माइनस जेड इंटू में जेड बार प्लस 1 हो जाएगा। अब आप जेड बार का ये आप एक बार यूज करना इस चीज को, और मुझे आप एक बार जरूर इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे के जाना, इसका आंसर क्या है। ये देखो आपकी ड्यूटी है यार, थोड़ी सी मैं भी अगर दिन रात लग के आपके लिए भाई कम से कम समय में, क्योंकि लोग भाई आप देखोगे इतना समय लगा के कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करते हैं, शायद फिर भी ये सब कवर नहीं करा पाते। मैं भाई 9 से 10 मिनट की सीरीज के अंदर आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है, वेरी गुड, बस ठीक है। थैंक यू भाई, अगर आपको भाई समझ आ गया हो, सच में समझ आ गया हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। यही मेरा प्यारा मोटिवेशन है जो मैं आपके लिए लगातार बैक टू बैक एग्जाम के एंड तक आपके साथ साथ जुड़ा रहता हूं। कमेंट करके अपने आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। कौन सा टॉपिक अगला चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं जल्दी से उसका एपिसोड बना के रात में आपके लिए पेश कर दूंगा। मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।